हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में, जो कि टॉप हैंडेड है। एक क्वेश्चन लुसेंट बुक से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। निम्नलिखित में से कौन सा रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों है जो कालिदास की रचना है। और चौथा मुद्रा राक्षस जो कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने रचना किए थे। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास मुनि। व्यास मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? गीत गोविंद। गीत गोविंद जो ग्रंथ है जय द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? हुमायूंनामा पुस्तक है जो किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक को लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृति कालिदास की है? कालिदास की कृति कौन सी है? मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास ने लिखे हैं। रघुवंशम महाकाव्य का रचनाकार कौन है? रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सेल्यूकस। सेल्यूकस से जो सॉरी कालिदास। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण्यभट्ट। ये जो 5 क्वेश्चन इसमें है जो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, जैसे एसएससी में पूछा गया, ये भी एसएससी में पूछा गया है। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण्यभट्ट। और एक इम्पोर्टेंट सूचना जो कि आज से लगातार पर डे टॉप 100 क्वेश्चन जो लुसेंट बुक से कराया जाएगा, पर डे कराया जाएगा। और इसी चैनल पे हर एक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? इनमें से कौन सा पुस्तक है जो कालिदास नहीं लिखे हैं? तो हो जाएगा मृच्छकटिकम, रघुवंशम और ऋतुसंहार, मेघदूत। तीनों पुस्तक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। मेघदूत कालिदास, ऋतुसंहार कालिदास, रघुवंशम कालिदास, तीनों पुस्तक लिखे हैं। चरक संहिता। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता है जो चिकित्सा से संबंधित है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? जायसी। पद्मावती कथा के लेखक जायसी हैं। अगला क्वेश्चन, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने द्वारा किया गया था? दंडी द्वारा। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? दंडी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो तीनों पुस्तक है वो किसने लिखे थे?
हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली तीनों पुस्तक के रचनाकार हैं। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। मिताक्षरा किसकी रचनाकार हैं? मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का संबंध क्या है, किससे है या क्या है? हिंदू विधि से। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। लीलावती पुस्तक संबंध किससे है? लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? गणित से। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? व्याकरण से। अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। महाभारत का महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत को ही हम जय संहिता कहते हैं। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। महाभाष्य किसकी रचना का कृति है? पतंजलि। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि का। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? बारहमिहिर। बृहत संहिता के रचनाकार बारहमिहिर हैं। किराता किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? भारवी का। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक का। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त। 10 कुमार चरित्रम अथवा 10 कुमारी राजकुमारों की कथाओं किसकी रची थी? 10 कुमार चरित्र अथवा 10 कुमारों की कथाएं किसने रची थी? दंडी ने। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बारहमिहिर। पंच सिद्धांतिका के लेखक बारहमिहिर हैं। मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत्त विलास प्रहसनम महेंद्र बर्मन की रचनाकार हैं। स्वप्ने वासवदत्तम के लेखक कौन हैं? स्वप्ने वासवदत्तम के लेखक भाष्य हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रवरदाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कपाल कुंडलों के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडलों के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय। गण देवता के रचना किसने है? ताराशंकर बंदोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन है? हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम है जो हुमायूंनामा पुस्तक के रचनाकार हैं। इंडिका लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक है जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। परिपल्स ऑफ एरिथियनसिस का लेखक कौन है? परिपल्स ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी संस्कृत में। वाल्मीकि जी थे जो रामायण को रचना संस्कृत में सबसे प्रथम बार किए थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कादम्बरी। कालिदास ने ए भी और ऋतु संहारम और विक्रमोर्वशीयम तीनों बुक लिखे थे, लेकिन कादम्बरी कालिदास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? कुमार संभवम। बाबरनामा का मूल रूप से लिखा गया है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की में। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? गणित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामसूत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 51। कामसूत्र के लेखक कौन है? सॉरी, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। गोरा किसकी रचना है? गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र किस विषय द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति। कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? बीजक। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? पद्मावत। कालिदासकृत मालविकासनिमित्रम क्या है? कालिदासकृत मालविकासनिमित्रम क्या है? नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। श्रीमद्भागवत की रचना किसने की थी? वेदव्यास। श्रीमद्भागवत की रचना वेदव्यास ने की थी। रजमनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? महाभारत का। मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो पुस्तक है जो कि पाली ग्रंथ है। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? वात्स्यायन कामसूत्र। इसका नहीं ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने अपने आत्मकथा लिखी थी? बाबर। बाबर जो मुगल शासक है जो खुद ही अपने आत्मकथा को लिखी थी। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? दारा सिकोह के द्वारा। उपनिषद का फारसी अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? दारा सिकोह। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। किस मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर। उपनिषदों का फारसी अनुवाद में अनुवादक किसके प्रयास से हुआ था? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। अगला क्वेश्चन। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है रजमनामा। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो
एसएससी 2014 में पूछा गया है। मेघदूत के लेखक कालिदास। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? योग सूत्र। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? कुमार संभवम। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? वेद व्यास। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? मालविकाग्नि मित्रम। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। मिलिंद पंधो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति नीतियों पर। चरक संहिता किस विषय वस्तु है? चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? औषधि। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार कालिदास की कृति है। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित किया गया है? संस्कृत। मालवी माधव किसकी कृति है? भवभूति। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। मालवी माधव किसकी कृति है? भवभूति का। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वीएस नायपाल। अगला क्वेश्चन। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखा गया है? नीरद सिंह चौधरी। नीरद सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? बीएम कौल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? बीएम कौल। जॉन बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? आर्म्स एंड द मैन। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसके द्वारा कृति है? गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस फिशर। लुइस फिशर हैं जो गांधी एंड स्टालिन के लेखक हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी हैं। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक जनरल जे जे सिंह हैं।
जो एसएससी 2013 में पूछा गया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंद हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा जो किसकी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क तुली। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण हैं। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक लिखी गई है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम कराए हैं 100 100 क्वेश्चन।